रामनगर नाम का एक राज्य था जहाँ एक गरीब किसान रामू अपनी बेटी के साथ रहता था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए जमीन बहुत कम थी, इसलिए उसे फसल को बेचकर बहुत थोड़े रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। रामू की बिटिया छोटी तो थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप राजा के पास क्यों नहीं जाते? उन्हें अपनी समस्या बताइए, महाराज हमारी समस्या जरूर सुनेंगे। अपनी बेटी के कहने पर रामू राज दरबार में राजा के सामने जाता है। महाराज, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। मेरी खेती की पैदावार इतनी भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का पेट भर सकूं। मेरी सहायता कीजिए महाराज, वरना मैं और मेरी बेटी भूख से ही मर जाएंगे। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन खेती करने के लिए दे दी। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन तुम उस पर खेती कर सकते हो। उस पर उगने वाली फसल पर हमारा कोई हक नहीं होगा, लेकिन जमीन हमारी ही रहेगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसके सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप तो उल्टे फंस जाएंगे। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। महाराज, जो जमीन आपने मुझे खेती करने के लिए दी थी, कल खुदाई करते समय उसमें से ये सोने की ओखली निकली है। महाराज ने पूछा, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि उस ओखली का सोने का मूसल कहाँ है? रामू हैरान हो गया। महाराज, मूसल मुझे मिला ही नहीं, मुझे तो ये ओखली मिली थी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मूसल कहीं छिपा और ओखली मुझे देने के लिए आ गए। सैनिकों, पकड़कर इसे कैद खाने में बंद कर दो। और किसान को जेल में डाल दिया गया। जब रामू की बेटी को इसके बारे में पता चला तो वो जेल में अपने पिता से मिलने पहुंची। उसने अपने पिता से कहा, आप चिंता नहीं करें पिताजी, मैं आपको जेल से जरूर छुड़ा लूंगी। अगले दिन रामू की बेटी राजा के सामने उपस्थित हुई और बोली, महाराज, क्या जो भी वस्तुएं आपके महल में है वे सब आपकी ही है महाराज? महाराज ने कहा, यह कैसा प्रश्न है? जब राजमहल हमारा है तो उसकी सभी वस्तुएं भी हमारी होंगी ना। लेकिन महाराज, हमारी एक चीज आपके राजमहल में है। ऐसी क्या चीज है जो तुम्हारी हमारे राजमहल में है? महाराज, जब आपने मेरे पिताजी को जमीन सौंपी थी, तब आपने कहा था कि इससे जो कुछ भी निकलेगा वो तुम्हारा होगा, बस जमीन ही हमारी रहेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल कहा था, क्यों नहीं कहा था? तो महाराज, वो सोने की ओखली भी तो उसी जमीन से निकली है, फिर वो आपकी कैसे हुई? महाराज की समझ में आ गया कि लड़की क्या कहना चाह रही है। मेरे पिताजी फिर भी सोने की ओखली आपको देने चले आए, जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं था, और आपने उन्हें कैद खाने में डाल दिया। ये कैसा इंसाफ है आपका महाराज? महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और राजा ने किसान को छोड़ दिया और वो सोने की ओखली भी उन्हें वापस कर दी। तो इस तरह बुद्धिमानी से एक छोटी सी बच्ची ने अपने पिता पर आने वाली मुसीबत को टाल दिया। अगर हमारी वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।